बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। लाहौर में 600 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। आप कंफ्यूज हैं ना कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आपको 2 साल में मुनाफा चाहिए, 3 साल में मुनाफा चाहिए, 5 साल में आप घर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो एक तो बहुत इकोनॉमिकल होंगे, बजट फ्रेंडली होगा, दूसरा उसमें आप घर बना सकेंगे, तीसरा आपके पैसे लेके डेवलपर भागेगा नहीं। और इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोजेक्ट्स भी बताऊंगा जिसके आपने करीब भी नहीं जाना, दूर दूर रहना, बिकॉज वो आपका वक्त भी ज़ाया करेगी और पैसा भी ज़ाया करेगी। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हो सबसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि लाहौर की प्रॉपर्टी हो, इस्लामाबाद रावलपिंडी का रियल स्टेट हो, आप लोग को टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। अब लोग आपको कह रहे होंगे अलगनी गार्डन फेज 7 में करें या रहीम गार्डन में करें, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम में करें, मैनी मोर। आप कंफ्यूज होते हैं। हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। लाहौर की रियल स्टेट में जो बहुत बड़े जंप्स आए थे ना, वो रिंग रोड के बाद आए थे। बहुत सारी सोसाइटीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने बड़ा पैसा बनाया था। अब दो मेजर चेंजेस लाहौर में आ रहे हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रक्चरल रोड्स की आ रहे हैं, एक रूडा को बहुत ज़्यादा एटोनमी और पावर दे दी गई है जिसकी बुनियाद पे वो डेवलपमेंट कर रही है। अब इन दो मेजर चेंजेस की वजह से किन सोसाइटीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा, किन सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करके आप लोग ज्यादा पैसा बना सकते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले स्ट्रक्चरल रोड के बारे तरफ आ चलता हूं मैं। स्ट्रक्चरल रोड से आई बिलीव जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगा के ज्यादा पैसा बना सकते हैं, ज्यादा रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, दैट विल बी इत्तेहाद टाउन फेज 3। अगर आप चेक करें इत्तेहाद टाउन फेज 3 की लोकेशन को, इट्स वेरी लुक्रेटिव। आई बिलीव के एक तो गज्जू माता की तरफ से भी उनको एक्सेस आएगा, दूसरा जिया बगा की तरफ से भी आपको एक्सेस आएगा। अब ये स्ट्रक्चरल रोड जो बन रहा है जिसका नीलम रोड भी नाम है, ये फिरोजपुर रोड से स्टार्ट होगा, लेक सिटी तक जाएगा, जिया बगा तक जाएगा। उसमें बेनिफिट तो ओवरऑल सारी सोसाइटीज को होंगे, जैसे कि एलडीए सिटी को भी होगा, इत्तेहाद टाउन फेज 3 को, इत्तेहाद टाउन फेज 2 को, लेक सिटी को भी होगा। मैं बात करना चाहता हूँ इत्तेहाद टाउन फेज 3 की, बिकॉज राइट नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि इत्तेहाद टाउन और एलडीए सिटी को जब लोग कंपेयर करते हैं, एक कैश पे है, एक इंस्टॉलमेंट पे है। कैश पे ले सकते हैं आप एलडीए सिटी में ले, इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 में ले। लेकिन अगर आप 10 साल का सोचते हैं तो इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 years एलडीए सिटी इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के टेंडर्स और फंड्स पे डिपेंडेंट है, कंपेयर टू इत्तेहाद टाउन जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है। और उन्होंने इत्तेहाद टाउन फेज 1 को काफ़ी अच्छा डेवलप किया, इत्तेहाद टाउन फेज 2 को सिर्फ एक्सेस की मार थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर एक्वायरिंग सोल सिटी एक्सेस का भी अभी मसला नहीं रहा। अब इत्तेहाद टाउन फेज 3 में आप लोग को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इंस्टॉलमेंट पे, जिसमें 5 मरला आपको तकरीबन 48 लाख का मिलता है। उसकी डाउन पेमेंट 4,80,000 है। पेमेंट प्लान आप लोग को सामने शो हो रहा होगा। इसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, 10 मरला भी है, कनाल भी है, 2 कनाल की अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अब रीजंस क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ इत्तेहाद टाउन फेज 3 का, देखें 4,80,000 रुपए लगा के मैं एलडीए सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट कर सकता अपनी। यहाँ से आप अगर 7 किलोमीटर अंदर जाते हैं, कसूर की तरफ जाते हैं, सेंट्रल पार्क में अच्छा प्लॉट आपको 5 मरले का 80-90 लाख रुपए का मिल रहा होता है। ह्यूज पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। काला शकाकू में ऐसा क्यों है कि पिछले 2 से 3 सालों में मेजर डेवलपर्स वहां पे मूव कर चुके हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी, ऐसे गार्डन्स, अल कबीर टाउन वाले रायवन रोड से उठ के वहां पे आए हैं, और रहमान अल हफीज जिन्होंने 7 से 8 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं। काला शकाकू आबाद होगा, ये अगला रायवन रोड बनेगा। काला शकाकू की इंपॉर्टेंस और भी ऐसे है कि वहाँ पे कृषि यूनिवर्सिटी आ रही है, वहाँ पे न्यू ऑल्टन एयरपोर्ट आ रहा है, साथ ही साथ काला शकाकू मिड पॉइंट है 3 से 4 बड़े शहरों के दरमियान। लाहौर को शेखुपुरा के साथ कनेक्ट करता है, लाहौर को मुरीदके के साथ कनेक्ट करता है, लाहौर को कामोकी के साथ, लाहौर को गुजरांवाला के साथ। इस गुजरांवाला जीटी रोड पे जहाँ पे अर्बन सिटी की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, उनकी सिटी वेंचर ब्लॉक की, जिसमें मैं बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखता हूँ, जिसमें मैं समझता हूँ जो भी शख्स आज पैसा लगाते हैं इंस्टॉलमेंट पे, बहुत रीजनेबल अमाउंट है उनकी, वो अगले 4 से 5 सालों में 100% का मुनाफा हासिल कर सकता है। वहां पे डेली घंटे के हिसाब से एटलीस्ट 5,000 से ज्यादा गाड़ियां मूव करती हैं। ये एक मेजर हब बनेगा लाहौर वालों को। रूडा पंजाब जो वो है, गवर्नमेंट है, वो बहुत बड़ा प्लान कर रही है। दे नो कि सेंट्रल पंजाब हो या साउथ पंजाब हो, कोई भी शख्स अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी करने की कोशिश करता है तो लाहौर की तरफ मूव करता है। लाहौर में एक जिया बगा रोड और लाहौर में काला शकाकू के अलावा लैंड मौजूद ही नहीं है, तो वो अगले 15 से 20 साल का सोच के रूडा को भी डेवलप करने वाले हैं। अब लोग मुझे कहते हैं कि अब मैं पहले पेमेंट प्लान शेयर कर देता हूँ आपके साथ, जहाँ पे आपको अर्बन सिटी का पेमेंट प्लान स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 5 मरले का प्लॉट भी है, 3 मरला भी है, 10 मरला भी है, कनाल भी है,
5 मरले का प्लॉट 17,75,000 टोटल अमाउंट है, डाउन पेमेंट 3.5 लाख है, माहाना किस्त समवेयर अराउंड 14,000 है, बहुत इजी इंस्टॉलमेंट्स। इसी के सराउंडिंग में आपको कैश के जो प्लॉट्स मिलते हैं 5 मरला के 50 से 60 लाख के दरमियान मिलते हैं। 10 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन 70 से 80 लाख का मिल रहा होता है, कुछ प्लॉट्स 90-90 लाख तक गए हुए हैं, जहां पे अर्बन सिटी आपको 35 लाख का दे रहा है। 100% का मुनाफा अगले 4 से 5 सालों में आप अचीव कर सकते हैं। कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी इसमें है, पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा। 60 लाख का कमर्शियल है 4 मरला, जिसकी डाउन पेमेंट 8,95,000 है। इसके सराउंडिंग में जो कमर्शियल आपको मिल रहा है वो तकरीबन कैश वाला पोजेशन वाला प्लॉट 1.25 करोड़ तक जाता है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं आप अलगनी गार्डन फेज 7 क्यों नहीं कहते हैं, अर्बन सिटी को कहते हैं। देखिए मैं मेंटालिटी पे समझता हूँ, आप बिजनेस हमेशा अकॉर्डिंग टू लोकेशन और उस जगह के हिसाब से करते हैं। आप गुजरात, इंडिया के गुजरात में जाके जैनमाज सेल करेंगे हिंदुओं को तो जैनमाज नहीं बिकेगा। अलगनी गार्डन फेज 7 को मैं ऐसे देखता हूँ कि बेनी रोड पे है, मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज्यादा बिक चुका है वो, ठीक है। इसके पिछले 2-3 जो सेक्टर्स हैं, फेजेस हैं, वो तो अनडेवलप्ड है अभी भी। अलगनी गार्डन फेज 7 पूरे लाहौर में जो सबसे कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रही है वो ये बेनी रोड कर रहा है। अगर आप चेक करें रायवन रोड को, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ पे, बहरी ऑर्चर्ड जैसे, अल कबीर जैसे, लेक सिटी जैसे प्रोडक्ट्स है वहाँ पे। फिर उससे थोड़ा कम आप देखें तो शरकपुर रोड आ जाता है वहाँ पे। शरकपुर रोड में अल जलील गार्डन जैसे, पार्क लेन जैसे, और राजिक गार्डन जैसे इस तरह की सोसाइटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, अलनूर ऑर्चर्ड जैसी। फिरोजपुर रोड को मैं सेंट्रल पार्क अगर वहाँ पे नहीं होता, बहरिया नशेमन अगर नहीं होता, और ये एल सिटी एंड इतिहाद टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, तो मैं समझता कि फिरोजपुर रोड में भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज सच लोगों की नहीं है। नो डाउट आप कसूर की तरफ देख जाते हैं तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ पे ऐसा इतनी अच्छी नहीं है, लोग पढ़ने के लिए लाहौर की तरफ आ रहे होते हैं। इसी तरह बेनी रोड में फ्यूचर में भी लाहौर के कोई इकदाम नहीं है, फ्यूचर प्लान्स मैंने स्टडी किए हैं वहाँ पे। लोग कहते हैं रूडा आ रहा है, लेकिन रूडा उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। कोई ऐसा बड़ी सोसाइटी नहीं है जिसकी बुनियाद पे, जिस तरह जब लेक सिटी रायवन रोड पे आया था तो उनके रेट्स की वजह से अल कबीर टाउन के रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा जंप्स आए थे, ठीक है। बेनी रोड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ नो डाउट आप चीज़ तो सस्ती खरीद रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको मुनाफा भी बहुत कम होगा वहाँ पे। इसलिए मैं अर्बन सिटी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब बात आ जाती है रूडा की वजह से, ठीक है। यस, रूडा की वजह से भी एक प्रोजेक्ट है जो अच्छा हो सकता है। स्ट्रक्चरल रोड जो कि चेंजेस आने वाली है उसकी वजह से भी एक प्रोजेक्ट है दूसरा जो अच्छा हो सकता है। मैं दोनों का नाम ले लेता हूँ, एक है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर, दूसरा है यूनियन टाउन, यूनियन डेवलपर्स वालों का। दोनों को मैं थॉरली डिस्कस करता हूँ। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर ने 2% वहाँ पे बनाए, साल 1.5 साल पहले आया था, 1% को पोजेशन दे दिया। मुझे अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट। यहाँ पे ओवर सेलिंग भी ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये रूडा अप्रूव्ड मैप के थ्रू आप लोग को प्लॉट नंबर्स लगाते हैं, ठीक है। ओवर सेलिंग करेंगे तो रूडा भी फंसेगा, रूडा इजाजत नहीं देगा। कल को इनका इंटरचेंज भी रूडा से, आपका जो मेन मोटरवे वहां से, रावी का जो टोल प्लाजा है वहां से आपको एक्सेस भी मिल सकेगी। मेरा ज़मीर नहीं मानता क्योंकि मुझे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में लोगों की तकलीफ़ों का पता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में लोगों के साथ जो पॉलिसीज़ के थ्रू जुल्म हुए उनका आइडिया है मुझे। आप किसी और से लेना चाहते हैं, आप लें, आपको मुनाफा होगा। मैं थोड़ा सा वो इशू है ज़मीर का, बिजनेस में होना नहीं चाहिए, बिजनेस हैज़ नो इमोशंस लोग ये कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं, मुझे तकलीफ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप किसी और से लेना चाहते हैं, आपको फ़ायदा होगा अगले 4 से 5 सालों में। साथ ही साथ यूनियन टाउन में लाहौर के दरमियान ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आम बंदा ले सकता है, एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा अगल बगल में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। जौहर टाउन जैसे प्रोजेक्ट, वापडा टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स, जिनमें 5 मरला की कीमतें कैश पे 1.5 करोड़, 1.60 करोड़, पौने 2-2 करोड़ तक आपके 5 मरला के प्लॉट्स की कीमतें चली गई हैं। जहाँ पे यूनियन टाउन, यूनियन डेवलपर्स वाले, मियाँ आमिर वाले आपको इंस्टॉलमेंट पे 1,15,00,000 के अराउंड आपको 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं। तकरीबन 1100 कनाल की ज़मीन है, ये लोग क्लेम करते हैं 1500 कनाल, लेकिन स्ट्रक्चरल रोड गुजर रहा है जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। स्ट्रक्चरल रोड की वजह से इनके जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो रही है, ठीक है। तो बचा कुचा जो लैंड बनता है 1100-1200, लिमिटेड इन्वेंट्री, लिमिटेड प्लॉट्स। एंड एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को 10 से 15 साल का सोचते हैं तो यूनियन टाउन
वापडा टाउन, जौहर टाउन, कल को इनके 10 साल बाद, 15 साल बाद रेट्स में 19-20 का सिर्फ फर्क होगा। तो यहाँ पे भी आप इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट करके मैसिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके कल को 4 से 5 सालों में आप अपना घर भी बना सकते हैं। रूडा के प्लान में आपका सफ़ायर बे भी आ रहा है, चहारबाग भी आ रहा है। चहारबाग को मैं पसंद करता हूँ। अगले 4 से 5 सालों में वहाँ पे बेतहाशा किस्म के घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक हवा चलेगी और चहारबाग भर जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, कैश पे चीज़ें ले सकते हैं, तो आप चहारबाग में लें। अगर आप सस्ती चीज़ लें, कैश पे बहुत मुनासिब क्रेडिबल चीज़ कि कल को नुकसान भी ना हो, फ्रॉड भी ना हो, सफ़ायर बे में लेके 20 साल के लिए सो जाए। ठीक है, या आपका कोई छोटा बच्चा है जो अभी 3 साल, 5 साल, 6 साल का है, सफ़ायर बे में उनके लिए कोई प्लॉट ले लें। बहुत सस्ते प्लॉट्स अभी मिल रहे हैं, लेकिन 15 साल तक उफ भी नहीं करनी आपने। अगर इस प्लान के साथ आप चलेंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ये आज का मट्टी कल का सोना वाली बात हो जाएगी आपके साथ। मजीद आप लोग को किसी भी सोसाइटी हो, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द रियल स्टेट ऑफ लाहौर, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिक रहमान। जज़ाकल्लाह।